हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल का रीडिंग करेंगे। तो मैं इस एडिटोरियल का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए रीडिंग करूंगा और आपको काफी सारे ग्रामर भी बताते चलूंगा। इसके अलावा काफी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे, नए वोकैबुलरीज आपको सीखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का टाइटल है हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छुपी। बचपन में आपने बहुत खेला होगा लुका छुपी, तो उसे हाइड एंड सीक कहते हैं। और हाइड का बेसिकली मतलब होता है छुपना और सीक का मतलब होता है तलाश करना। तो ये दोनों ही वर्ब है और दोनों वर्ब को मिला के हाइड एंड सीक एक खेल का नाम बनता है लुका छुपी। और यहाँ पे एक सब हेडिंग भी है, चलिए इसे पढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज की। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, इस है हमारे यहाँ पे मेन वर्ब और की है हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है? की मतलब महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चाबी वाला की नहीं है, ये महत्वपूर्ण वाला की है। तो पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। क्या चीज में महत्वपूर्ण है? इन मेंटेनिंग, बनाए रखने में। क्या बनाए रखने में? द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। किस चीज की विश्वसनीयता? ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस की, चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है क्या? पारदर्शिता। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अच्छा टर्म है जिसका मतलब होता है पारदर्शिता। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। हाइड एंड सीक तो आप जानते ही ये खेल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेनेशन। भारत के चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण। अब यहाँ पे देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आगे लगा है एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो भी नाउन आता है एक्चुअल में सेंटेंस में वही सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है एक्सप्लेनेशन। और इसका अगर मेन वर्ब की बात करें तो इस सब्जेक्ट का मेन वर्ब है ये, यहाँ पे। और यहाँ पे इतना पूरा बीच में ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है जो कि एक्सप्लेनेशन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। तो चलिए इस नाउन फ्रेज को पढ़ते हैं। तो भारत के चुनाव आयोग का एक्सप्लेनेशन कब आया था? ऑन दिसंबर 24, 24 दिसंबर को आया था। किस रिस्पॉन्स में आया था? इन रिस्पॉन्स टू द कांग्रेस पार्टी के चार्ज। तो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था, उसके रिस्पॉन्स में आया था। ये चार्ज किस संबंध में था? रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब होता है संबंध में। रिगार्डिंग वोटर टर्नआउट डाटा। तो जो मतदाता थे उनकी उपस्थिति का जो आंकड़ा था उस संबंध में आया था कांग्रेस पार्टी का ये चार्ज था। इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस। हाल ही के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें जो वोटर के टर्नआउट डाटा थे, वोटर के जो उपस्थिति आंकड़े थे, उसका कांग्रेस ने चार्ज लगाया था। उस चार्ज के रिस्पॉन्स ने इलेक्शन कमीशन ने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये था नाउन फ्रेज जिसने सब्जेक्ट को और एक्सप्लेनेशन दिया। और सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने वाले नाउन फ्रेज सब्जेक्ट ही कहलाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म पे है, इसलिए हमने सिंगुलर मेन वर्ब लगाया है। तो सब्जेक्ट का सिंगुलर मेन वर्ब और इसके बाद अनलाइकली। तो एक्सप्लेनेशन है क्या है? अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब होता है असंभवता या नॉट पॉसिबल, फ्यूचर में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो गुंजाइश नहीं है क्या चीज की? टू अले ग्रोइंग कंसर्न। अले का मतलब होता है कम करना। क्या कम करना? बढ़ते हुए चिंता को। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो इम्पॉसिबल है रोकने में बढ़ते हुए चिंता को। अभी चिंता किस चीज की है? रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। संबंध में, किस चीज के संबंध में? इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी। किस चीज की? चुनाव प्रक्रिया की, इलेक्शन प्रोसेस की। तो इलेक्शन प्रोसेस की जो ईमानदारी है या उसकी सत्यनिष्ठता है उसके प्रति जो बढ़ते हुए चिंता है उसे कम करने में जो एक्सप्लेनेशन है, चुनाव आयोग का एक्सप्लेनेशन है, वो अभी इम्पॉसिबल है रोकना, ठीक है। तो ये चिंता बढ़ेगी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। टर्न आउट का मतलब होता है उपस्थिति, लोगों का जमावड़ा। अलग का मतलब होता है धीमा करना, कम करना, किसी चीज की तीव्रता या प्रबलता को कम करना। और कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताएं। इंटेग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। आगे लिखा है इट वॉज ऑन दिसंबर 20, तो 20 दिसंबर को, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सिफारिशों के आधार पर, दैट द सेंटर हैड अमेंडेड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन।
रूल्स। सेंटर यानी कि केंद्र सरकार ने अमेंड किया है, संशोधित कर दिया, बदल दिया है। क्या बदल दिया है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, चुनाव करने के जो नियम है उसमें बदलाव कर दिया है। और क्या बदलाव किया है? टू रिस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस, रिस्ट्रिक्ट मतलब रोकना। क्या रोकना? पब्लिक एक्सेस को रोकना, जनता के पहुंच को रोकना। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच को, तो जनता के पहुंच को रोकने का संशोधन केंद्र सरकार ने किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सिफारिशों के आधार पर। और ये पहुंच का कहाँ तक? टू पोल डॉक्यूमेंट्स, तो जो जनता की पहुंच है उसे रोका गया है पोल डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि चुनाव के जो दस्तावेज हैं उस तक के पहुंच को, जनता के पहुंच को रोका गया है। एक्सेप्ट फॉर दोस्त, एक्सेप्ट मतलब अपवाद, तो अपवाद के रूप में उन लोगों के लिए नहीं रोका गया है दैट आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन देम का मतलब डॉक्यूमेंट्स में, तो दस्तावेज में जिनके नाम मेंशन्ड है, यानी कि जिन वर्गों के नाम मेंशन्ड है उनको छोड़ के बाकी सब जनताओं के लिए चुनाव की दस्तावेज पब्लिक एक्सेस के लिए पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं सेंटर के इस नए अमेंडमेंट से, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश पर संशोधित किया गया है। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश, अमेंड का मतलब होता है चेंज करना, बदलना। तो यहाँ पे अमेंडेड, अमेंड का वर्ब थ्री फॉर्म है, हेड के बाद वर्ब थ्री फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और एक्सेप्ट का मतलब होता है अपवाद। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज आल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, क्या कहा? इट डज नॉट वांट टू शेयर सीसीटीवी फुटेज ऑफ द बूथ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि वह डज नॉट, वह नहीं चाहती है, क्या नहीं चाहती है? शेयर करना, साझा करना, क्या चीज को? सीसीटीवी फुटेज को ऑफ द बूथ, तो जहाँ पे चुनाव होते हैं, जहाँ पे मत डाले जाते हैं उसे बूथ कहते हैं, तो उस एरिया के जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी साझा करना नहीं चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा उन्होंने कहा है। साइटिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रीजन, साइटिंग का मतलब होता है हवाला देना, ठीक है। क्या चीज का हवाला दिया उन्होंने? प्राइवेसी का, यानी कि गोपनीयता का, और सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए यह बात कही है कि सीसीटीवी फुटेज, जो बूथ की सीसीटीवी फुटेज है उसे साझा नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दिस चेंज इन द रूल्स हैपेंड, तो ये जो बदलाव हुए हैं रूल्स में वो हुए हैं, कब हुए हैं? आफ्टर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डायरेक्टेड द ईसीआई, बाद में, क्या चीज के बाद में? जब पंजाब और हरियाणा के जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने निर्देशित किया है ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्या चीज के लिए? टू शेयर ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, साझा करने के लिए, क्या चीज को? सभी दस्तावेजों को जो कि संबंधित है हरियाणा चुनाव से, हरियाणा इलेक्शन चुनाव से संबंधित है, इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज टू अ प्राइवेट सिटीजन, और जिसमें शामिल था, यानी कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे ईसीआई को साझा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में, और इसमें क्या शामिल था? जिसमें शामिल था सीसीटीवी फुटेज, और किसे देने को? प्राइवेट सिटीजन को। तो एक जो निजी व्यक्ति है जिसका सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है, वो एक सामान्य भारत का नागरिक है, उसे भी साझा करने का पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने डायरेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो इसके बाद ये सब हुआ है, चेंजेस हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो बूथ का मतलब होता है मतदान केंद्र, और साइट का मतलब होता है उद्धरण। साइट का मतलब होता है हवाला देना या उल्लेख करना, उदाहरण प्रस्तुत करना। प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट रूल्ड डेथ, तो पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने रूल किया था, फैसला सुनाया था कि दिस वाज परमिसिबल अंडर 93(2) ऑफ द रूल्स, तो ये परमिसिबल है, यानी कि यह स्वीकार्य है अंडर, किस चीज के अंदर? 93(2) ऑफ रूल। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल बुक है उसके जो सेक्शन है 93(2), उसके अंदर यह स्वीकार्य है, ऐसा कोर्ट ने कहा या फैसला सुनाया। और इस रूल के आर्टिकल 93(2) में क्या लिखा गया है आगे बता रहा है। विच अलाउड पब्लिक एक्सेस टू ऑल पेपर्स, जो कि अलाउ करता है, तो ये जो आर्टिकल है वो अलाउ करता है, स्वीकृति देता है सार्वजनिक पहुंच को, टू ऑल पेपर्स, सभी दस्तावेजों में, विच वर नॉट स्पेसिफिकली बार्ड। बार्ड यहाँ पे बार का वर्ब थ्री फॉर्म है जिसका मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है।
तो जिसे नहीं रोका गया है विशेष रूप से, किसे, पेपर को, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन किस नाउन को और क्वालिफाई करने आया है, पेपर को। ठीक है, तो पेपर हमारा यहाँ पे नाउन है। उसके बारे में और डिटेल बताने के लिए हमने विच का यूज करके और डिटेल बताया सेंटेंस में। ठीक है, और यहाँ पे ये वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब 3 फॉर्म है, यानी कि पास इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। और द कोर्ट रूल्ड, तो कोर्ट रूल्ड, तो कोर्ट यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट, और रूल है यहाँ पे रूल का वर्ब सेकंड फॉर्म, तो ये पास इंडेफिनिट में सेंटेंस है। और दिस वाज, अब देखिए यहाँ पे रूल के बाद डायरेक्ट डेट लगा है, यानी कि ये नरेशन का पार्ट है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में बातें लिखी गई है। तो कोर्ट के जो फैसला है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि यह वाज, अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा होगा, इस कहा होगा, दिस इज परमिसिबल। लेकिन प्रेजेंट के सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाते हैं पास्ट के सेंटेंस, तो यहाँ पे इसका हो गया वाज, तो दिस वाज परमिसिबल अंडर 93(2) ऑफ द रूल विच अलाउड। यहाँ पे फिर से विच आया है, तो विच यहाँ पे फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किस नाउन के लिए आया है, रूल्स के लिए आया है। ठीक है, तो ये रूल्स के लिए आया है, रूल अलाउ करती हैं पब्लिक एक्सेस को टू ऑल पेपर्स। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, परमिसेबल का मतलब होता है स्वीकार्य, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और बार का मतलब होता है रोकना, और यहाँ पे बार का वर्ब थर्ड फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अमेंडेड रूल नाउ सेज, संशोधित नियम अब कहते हैं, क्या कहते हैं, that only those papers that are specified, कि सिर्फ वे पेपर्स, वे दस्तावेज जो कि स्पेसिफाइड है, विशेषीकृत है, इन इट मतलब नियम पे, ठीक है, इस रूल में, आर ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, तो जितने भी स्पेसिफाइड है वही खुले हैं पब्लिक इंस्पेक्शन के, जनता के निरीक्षण के लिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के लिए, दैट इज सो सेंट्रल, जो कि बहुत ही केंद्रीकृत है, टू द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि लोकतंत्र के काम करने के लिए बहुत ही केंद्रीकृत है, ऐसी संस्था, एंड येट फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज टू इट्स क्रेडिबिलिटी, और फिर भी वह सामना कर रही है क्या चीज का, अभूतपूर्व चुनौती का, टू इट्स क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता के लिए। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। लेस secrecy and more transparency must be the way forward. Less secrecy मतलब कि कम गोपनीयता और अधिक पारदर्शिता, must be the way forward, आगे बढ़ने का रास्ता होना चाहिए। Sadly, the Election Commission of India falling short on this count. On this count का मतलब होता है इस मामले में। दुखद रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉलिंग शॉर्ट यानी कि असफल हो रहा है इस मामले में, एंड और डैमेजिंग इट्स ऑन क्रेडिबिलिटी, और नुकसान पहुंचा रहा है अपने खुद के विश्वसनीयता को। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो इंस्पेक्शन यहाँ पे अच्छा टर्म है, जिसका मतलब होता है निरीक्षण करना, निरीक्षण, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थान, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो कि पहले ना हुआ हो, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिगेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग ऑफ वोटिंग मशीन्स, एलिगेशन मतलब आरोप, किस चीज के, जो इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग है, टेम्परिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, तो इलेक्ट्रॉनिक छेड़छाड़ करना किस चीज का, वोटिंग मशीन का, वोटिंग मशीन के इलेक्ट्रॉनिक छेड़छाड़ का आरोप, आर मिसप्लेस्ड एंड मिसगाइडेड। मिसप्लेस्ड का मतलब होता है गलत है, यहाँ पे इसका मतलब होता है गलत होना, और मिसगाइडेड मतलब गुमराह वाले हैं। बट कंसर्न्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, लेकिन चिंताएं हैं किस संबंध में, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन करने की जो चिंताएं हैं, जैसे कि पुलिस हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है शक्ति का दुरुपयोग करना, मनमाना उपयोग करना, तो पुलिस का मनमानी, पार्टीशनशिप ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय जो सरकार है उसकी पक्षपात, एंड वोटर सप्रेशन थ्रू वेरियस मीन्स, और जो मतदाता है उनको दबाना द्वारा, किस चीज के द्वारा, विभिन्न साधनों के द्वारा, आर वैलिड, वैध है। दे रिक्वायर अ थॉरो एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, दे यहाँ पे किस चीज के लिए,
यही जो पुलिस हाई हैंडेडनेस है, पार्टीशनशिप है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का और वोटर सप्रेशन है, ये सब, इन सबको जरूरत है थॉरो, थॉरो मतलब पूरी तरीके से, कंप्लीटली एंड इम्पार्शियल, पक्षपात हुए बिना इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि जांच की। तो कहना चाह रहा है कि इसकी गहन और पूरी तरीके से, इसके अलावा निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे एलिगेशन का मतलब होता है चिंता, टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का छेड़छाड़ करना, मिसप्लेस्ड का मतलब होता है गलत या गलत राह वाले, और मिसगाइडेड का मतलब होता है गुमराह करने वाले, हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है मनमानी करना, शक्ति का मनमाना उपयोग करना, पार्टीशनशिप का मतलब होता है पक्षपात, सप्रेशन का मतलब होता है दबाना, वैलिड का मतलब होता है वैध, थॉरो का मतलब होता है कंप्लीटली पूरी तरीके से, इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, विशेष चिंता की बात है, क्या है? द ड्रामेटिक राइज इन वोटर टर्नआउट इन द फाइनल फिगर। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय ढंग से, नाटकीय ढंग से वृद्धि होना, किसमें? मतदाता के उपस्थिति में। कब? फाइनल, अंतिम फिगर में, अंतिम जो आंकड़े हैं उसमें मतदाताओं की उपस्थिति का नाटकीय ढंग से वृद्धि होना चिंता की बात है। कंपेयर टू व्हाट वाज अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ पोलिंग टाइम। कंपेयर टू यानी कि तुलना करते हुए, क्या चीज की? व्हाट वाज अनाउंस्ड यानी कि वोटर की उपस्थिति की तुलना करते हुए, जो कि अनाउंस किया था, घोषणा किया गया था, एंड ऑफ पोलिंग टाइम, चुनाव की समाप्ति के समय जिसकी घोषणा की गई थी उससे तुलना करते हुए। नोटिस्ड इन रिसेंट इलेक्शन, जिसे कि नोटिस किया गया है हाल ही के इलेक्शन में। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मे वेल बी राइट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो सकता है, क्या हो सकता है? सही हो सकता है कहने में कि वोटर्स हु आर इन क्यू, वोटर्स जो कतार में थे, मतदाता जो कतार में थे, एट द क्लोजिंग और गेट रिकॉर्डेड ओनली इन द फाइनल फिगर। तो वोटर्स जो कि कतार में थे समापन घंटे में, उनका जो रिकॉर्ड हुआ था उपस्थिति, वो कि फाइनल फिगर में यानी कि अंतिम आंकड़ों में दर्ज किया गया था, ऐसा इलेक्शन कमीशन सही हो सकता है। बट द easiest and perhaps the most credible way to establish this claim is to allow wide instruction. बट लेकिन दस जो सबसे आसान और संभवतः सबसे अच्छा विश्वसनीय रास्ता है स्थापित करने का इस क्लेम को, टू अलाउ स्वीकृति देना, क्या? वाइड, व्यापक इंस्पेक्शन, निरीक्षण करना, किस चीज का? ऑफ द रेलेवेंट वीडियो का, वीडियो फुटेज का। तो इसमें कहना चाह रहा है कि इस दावे को स्थापित करने का सबसे आसान और सबसे शायद सबसे विश्वसनीय तरीका यह हो सकता है कि वीडियो फुटेज के व्यापक निरीक्षण को अनुमति दिया जाए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय ढंग से, राइज का मतलब होता है वृद्धि, टर्नआउट का मतलब होता है उपस्थिति, फिगर का मतलब होता है आंकड़े, और देखा जाए तो क्यू का मतलब होता है कतार, लाइन, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, वे का मतलब होता है रास्ता, विश्वसनीय मार्ग या विश्वसनीय रास्ता, इंसेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, रेलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, महत्वपूर्ण। हो गया, ऐसे तो और बचे हुए सब सिंपल टर्म्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज एक्सप्लेन्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समझाया है कि द कैंडिडेट्स हैव एक्सेस टू ऑल डॉक्यूमेंट्स, उम्मीदवार को पहुंच होती है सभी दस्तावेज की, पेपर्स की और रिकॉर्ड्स की, एंड नथिंग हैज बीन अमेंडेड इन द रूल्स इन दिस रिगार्ड, और कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है रूल में, चुनाव के रूल पे इस संबंध में। यानी कि कैंडिडेट्स को अभी भी पूरे डॉक्यूमेंट्स देखने के, पेपर देखने के, रिकॉर्ड देखने की पूरी आजादी है, पूरी पहुंच है। It remains unclear how its official will deal with requests from candidates for records. It remains unclear यानी कि यह अभी भी अस्पष्ट है कि how, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी डील करेंगे यानी कि सामना करेंगे रिक्वेस्ट का यानी कि विनती का, किस चीज की विनती का? कैंडिडेट्स के, उम्मीदवार की विनती का, फॉर रिकॉर्ड्स के लिए, जो कि वो करेंगे रिकॉर्ड्स के लिए, जिसमें शामिल है video footages, while the public will face a default denial in most cases, जबकि पब्लिक, जनता सामना करेगी, क्या चीज का सामना करेगी? डिफॉल्ट डिनायल का। डिफॉल्ट का यहाँ पे मतलब है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इनकार का सामना करेगी बहुत सारे केसेस में जनता। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे
एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, जैसे कि हमने इसमें ऊपर बात कर चुके हैं। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना, संशोधन करना, बदलाव करना। अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट। डिनाइल, डिनाइल का मतलब होता है इनकार। और बाकी तो सब सिंपल टर्म्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर्गुमेंट्स आर वीक। गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी जो तर्क हैं जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी दिए थे, हमने ऊपर पढ़ा है, वो कमजोर है। इफ कैंडिडेट्स कैन एक्सेस रिकॉर्ड्स एनीवे, यदि कैंडिडेट्स यानी कि उम्मीदवार कर सकते हैं पहुंच किस चीज की, रिकॉर्ड्स की, किसी भी तरह। एनीवे का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी तरह। इनफैक्ट वास्तव में द चेंज इन रूल्स, नियमों में बदलाव, डजंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम यानी कि समस्या का समाधान नहीं करते हैं। दैट द इलेक्शन कमीशन सेज इट डस, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि ये करेंगे। अदर देन टाइम एंड एफर्ट्स, सिवाय टाइम और एफर्ट्स के, समय और प्रयास के, इसके अलावा कोई भी समस्या का समाधान इन बदलाव से नहीं होता है। एंड इट हैज रेज्ड, इसने बढ़ाया है, वृद्धि किया है क्या चीज को, मोर क्वेश्चंस, और भी प्रश्नों को बढ़ाया है, अबाउट द इलेक्शन कमीशन के इंटेंशन को, इलेक्शन कमीशन के मंशा के ऊपर और भी क्वेश्चन बढ़ाया है इस जो रूल में बदलाव हुए वो। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स का मतलब होता है तर्क। वीक का मतलब होता है कमजोर। एक्सेस का मतलब तो हम बात कर चुके हैं, पहुंच। एनीवे का मतलब होता है किसी भी तरह। रेज्ड, यहाँ पे रेज का थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना। इंटेंशन का मतलब होता है मंशा। तो ये था फ्रेंड्स आज का एडिटोरियल। कैसा लगा आपको एडिटोरियल, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।